Everyone, I am Charu, working as a clinical instructor in RPIIMS Bastara Karnal. In this video, we will discuss about different type of shocks, and we will start from thrombotic shock in this video. So, in thrombotic stroke, a thrombus, यानी कि blood clot, usually form around the atherosclerotic plaque. Since blockage of artery is gradual onset of symptomatic thrombotic स्ट्रोक्स इज स्लोअर. ठीक है. जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, थ्रोम्बस बेसिकली क्या होता है, थ्रोम्बस जो है हमारी आर्टरी में एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बस. ठीक है. तो जो थ्रोम्बस होता है, जब वो हमारी आर्टरी में एक ब्लड क्लॉट बना लेता है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बस. ठीक है. उस क्लॉट की वजह से जब आर्टरी का ल्यूमन छोटा होता जाता है और फिर एक टाइम पर ऐसा आता है कि हमारी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो स्ट्रोक के सिम्टम आने लगते हैं. अगर ऐसा हमारे ब्रेन की आर्टरीज में हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक. ठीक है. थ्रोम्बस इटसेल्फ कैन लीड टू एम्बोलिक स्ट्रोक. ठीक है. थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की वजह से हमारा एम्बोलिक स्ट्रोक भी हो सकता है. कब होगा? जब हमारा थ्रोम्बस जो है किसी रीज़न से टूट जाए, वो ब्लड क्लॉट जो है टूट जाए और फर्दर जाके हमारे एम्बोलिज्म बना ले और स्मॉल वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करे. ठीक है. इफ़ द थ्रोम्बस ब्रेक्स ऑफ एट विच पॉइंट इट इज़ कॉल्ड एन एम्बोलस. ठीक है. Thrombotic stroke can be divided into two types depending upon the type of vessel the thrombus is formed in: large vessel disease and small vessel disease. ठीक है. Next is sickle cell anemia, which can cause blood cells to clump up and block blood vessel, can also lead to stroke. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया की वजह से भी. ठीक है. स्ट्रोक इज़ द सेकेंड लीडिंग किलर ऑफ पीपल अंडर 20 हु सफ़र फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट इज़ हमारा एम्बोलिक स्ट्रोक. अभी हमने पढ़ा, जब थ्रोम्बस टूट जाए तो वो एम्बोलिज्म बन जाता है, या फिर कोई एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स आके हमारी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड आके हमारी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, या किसी भी रीज़न से अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आके हमारी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करें, ये ब्रेन तक जो वेसल्स हमारी ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक. ठीक है. सो एम्बोलिक स्ट्रोक रेफर्स टू ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी बाय एन एम्बोलस. एम्बोलस क्या होता है? अ ट्रेवलिंग पार्टिकल और डेब्रिस इन द आर्टीरियल ब्लड स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एल्सवेयर. कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है एम्बोलस. एन एम्बोलस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अ थ्रोम्बस, but it can also be a number of other substances including fats, example bone marrow in a broken bone. ठीक है. जो एम्बोलस होता है वो हमारा फैट की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से हो सकता है, कैंसर सेल्स की वजह से हो सकता है, हमारे क्लम्स ऑफ बैक्टीरिया जो है एम्बोलस बना सकते हैं, यूजुअली इन इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस. ओके. Because an embolus arises from elsewhere, local therapy only solves the problem temporarily. क्योंकि हमारा एम्बोलस कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, इसलिए लोकल थेरेपी जो है हमारी प्रॉब्लम को सिर्फ टेम्परेरीली सॉल्व करती है. दस द सोर्स ऑफ एम्बोलस मस्ट बी आइडेंटिफाइड. इसलिए हमें पहले एम्बोलस का सोर्स आइडेंटिफाई करना है. बिकॉज द एम्बोलिक ब्लॉकेज इज सडन इन ऑनसेट. जो हमारे एम्बोलस की ब्लॉकेज होती है वो सडन ऑनसेट होता है उसका. सिम्टम्स यूजुअली आर मैक्सिमल एट स्टार्ट. ठीक है. जो एम्बोलस की ब्लॉकेज होती है वो एकदम से होती है, सडन होती है, इसलिए जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं. ऑल्सो सिम्टम्स में भी ट्रांजिएंट एज द एम्बोलस इज पार्शली रीअब्जॉर्ब्ड एंड मूव टू डिफरेंट लोकेशन एंड और dissipates altogether. ठीक है. एम्बोलाई मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम द हार्ट. जो हमारा एम्बोलस है ज़्यादातर हमारे पहले हार्ट में जाता है, स्पेशली इन एट्रियल फिब्रिलेशन, बट में ओरिजिनेट फ्रॉम एल्सवेयर इन द आर्टीरियल ट्री. इन पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म में डीप वेन थ्रोम्बोसिस embolizes through arterial or ventricular septal defect in heart into the brain. ठीक है. जो हमारा डीवीटी हो जाता है अगर किसी पेशेंट को, तो उस केस में जो एम्बोलस होता है वो आर्टरीज के थ्रू अगर हमारे ब्रेन में चला जाता है, तो उस केस में हमें शॉक कोज कर सकता है. ठीक है.
Next is systemic hypoperfusion. Systemic hypoperfusion is the reduction of blood flow to the all parts of body. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड फ्लो जो है कम होने लगता है. इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू कार्डियक पंप फेलियर फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट और अरिथमियाज. ये किस वजह से होता है? हमारे कार्डियक अरेस्ट की वजह से होता है, और फ्रॉम रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और ब्लीडिंग. हाइपोक्सेमिया. व्हाट इज हाइपोक्सेमिया? लो ऑक्सीजन level in blood may precipitate the hypoperfusion because the reduction in blood flow is global. All parts of brain may be affected, especially watershed areas, border zone regions supplied by major cerebral arteries. Blood flow to these areas does not necessarily stop, but instead it may lessen to a point where brain damage can occur. This phenomenon is also referred to as may last meadow to point to the fact that in irritation the last meadow receives the least amount of वाटर. ठीक है. हाइपोक्सेमिया क्या होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड की अमाउंट कम हो जाती, बॉडी में ब्लड में हमारे ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है. रिडक्शन इन ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन में भी अफेक्टेड. ब्रेन के सभी पार्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं, और जो लास्ट एरिया होता है ब्रेन का जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही होती है वहाँ पे बहुत कम ब्लड पहुँचता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.